गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा देवी डाइट झांसी से डीएलएड 4th सेमेस्टर के तहत हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन खंड बा। इसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने डाइट पार्ट 1 के विषय में आपको बताया था कि डाइट की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, उसका उद्देश्य क्या है। डाइट का चूँकि विषय वस्तु बहुत ही विस्तृत है और उसके कार्य भी बहुत विस्तृत हैं, इस वजह से इसको हम 3 पार्टों में आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आप भी उसे अच्छे से समझ सकें। और इसके नोट्स भी बनाना कठिन है, क्योंकि इतनी 10 पेज की विषय वस्तु को कम करके और सारी चीज़ों को समाहित करते हुए आपके सामने रखना इट इज़ डिफ़िकल्ट, पर हम आपके सामने इसको रख रहे हैं। तो डाइट पार्ट 2 के विषय में कि डाइट क्या है, और आप लोग डाइट में पढ़ रहे हो तो इसके विषय में जानना और भी ज़रूरी है कि इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं और उसके विभाग क्या हैं। तो उसके विषय में बात करते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे डाइट पार्ट 2। इसमें डाइट के कार्यों के विषय में खास तौर से प्रारंभिक शिक्षा, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, में संचालित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य संचालित किए जा रहे हैं उन्हें ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने में अकादमिक तथा संसाधन समर्थन प्रदान करना। अकादमिक मार्गदर्शन के साथ ही संसाधन समर्थन प्रदान करना, इस संदर्भ में जनपद में डाइट को स्वयं एक मार्गदर्शक संस्था के रूप में स्थापित करना होगा। ये डाइट को उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो डाइट प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में संचालित किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अकादमिक तथा संसाधन समर्थन प्रदान करना, इस संदर्भ में जनपद में डाइट को स्वयं एक मार्गदर्शक संस्था के रूप में स्थापित करना होगा। इसके लिए डाइट को अपने लिए निर्धारित जो कार्य हैं का प्रभावी एवं सक्रिय नियोजन एवं क्रियान्वयन कर अपने को एक रचनात्मक, साफ सुथरे एवं आकर्षक संस्था के रूप में प्रस्तुत करना होगा। ध्यान देना बच्चों, डाइट को अपने लिए जो कार्य निर्धारित हैं उनका प्रभावी एवं सक्रिय नियोजन, क्रियान्वयन कर अपने को एक रचनात्मक, साफ सुथरे एवं आकर्षक संस्था के रूप में प्रस्तुत करना होगा। डाइट को राष्ट्रीय लक्ष्यों को ग्राम स्तर तक उतारने में एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करना होगा। डाइट को जो राष्ट्रीय स्तर पर बेसिक शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको ग्राम स्तर तक उतारने में एक कड़ी के रूप में कार्य करना होगा। जिस तरह से एनसीईआरटी का कार्य राष्ट्र स्तर पे कार्य करना है, एससीईआरटी का स्टेट स्तर पे, उसी तरह से डाइट का कार्य जिला लेवल पे उन सारे कार्यों को जमीनी रूप देना है। तो डाइट राष्ट्रीय जो लक्ष्य हैं उन्हें ग्राम स्तर तक उतारने में कड़ी का कार्य करना होगा। इसके साथ ही डाइट को जनपद की शीर्ष अकादमिक संस्था के रूप में संकल्पित किया गया है। इस प्रकार डाइट के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। प्रशिक्षण में है सेवा पूर्व तथा सेवारत। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण में आप लोगों का आ जाता है डीएलएड, जिसे पहले बीटीसी बोलते थे। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना एवं सेवारत जो टीचर सेवा में है उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। नंबर 2, संसाधन समर्थन। संसाधन समर्थन में क्या क्या आता है देखते हैं। प्रसार, मार्गदर्शन, सामग्री विकास, मूल्यांकन, उपकरण विकास आदि, ये संसाधन समर्थन के बिंदु हैं। इसके बाद आता है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध कराना, किसी भी संस्था या की कोई भी समस्या है उस अध्ययन कर उसका निराकरण करना। अन्य कार्य, प्रशासन संबंधी गतिविधियों का संचालन करना, प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को सहायता व मार्गदर्शन देना। प्राथमिक सहायता भी देना और मार्गदर्शन भी देना प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को, और प्रशासन संबंधी गतिविधियों का संचालन करना।
साथ ही शिक्षा को औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना। इसके साथ ही डाइट के बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें हम डाइट को ये सारे कार्य बाल केंद्रित विधा ही अपनानी होगी इन सारे कार्यों को करने में। अन्य कार्यकलापों को विभाजित तथा संचालित करने हेतु रूपरेखा बनाई गई और इसके लिए कार्यक्रमों का आवश्यकता जनित होना भी आवश्यक है। मात्र व्याख्यान से ही नहीं, डाइट को मात्र व्याख्यान से ही नहीं अपितु प्रयोगों, खोजों, नवाचारों आदि के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया अपनाने पर बल देना होगा। शिक्षक प्रशिक्षण में स्थानीय संसाधनों के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को अधिगम क्रियाओं में जोड़ा जाना, अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन और उनका प्रचार प्रसार पर बल। डाइट सीखने की प्रवृत्ति पर जीवन पर्यंत सीखने की प्रवृत्ति पर बल देना और प्रयोग प्रदर्शन हेतु लैब एरिया का चिन्हीकरण आदि शामिल है। डाइट को जिन विशेष वर्गों के लिए काम करना होता है उसमें है बालिकाएं या महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, अल्प शैक्षिक रूप से अपने कामकाजी बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, रेगिस्तानी क्षेत्रों आदि के बच्चे शामिल हैं। इनके लिए भी कार्य करना है। तो इनके लिए कैसे कार्य करना है? निम्नलिखित जो लक्ष्य समूह हैं का प्रशिक्षण आयोजित करना। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक, सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारी, इनका प्रशिक्षण। औपचारिक अनुदेशक के शिक्षा अधिकारी ये शामिल होंगे, इनके माध्यम से वो कार्य कराएंगे। औपचारिक अनुदेशक तथा पर्यवेक्षक, ग्राम समिति के सदस्य, समुदाय के नेता, युवक तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य जो शैक्षिक गतिविधियों में अपना योगदान देना चाहते हैं। ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण, इन सभी के माध्यम से वो अपने लक्ष्य समूहों को प्रशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षण का आयोजन करवाएंगे। अन्य तरीकों से अकादमिक तथा संसाधन समर्थन प्रदान करना, प्रसार गतिविधियों तथा फील्ड के साथ अंतः संबंध, अध्यापकों अनुदेशकों को सीखने सिखाने की सेवा प्रदान करना, स्थानीय सहायक शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन उपकरणों का विकास, विद्यालयों तथा कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करना, प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु क्रियात्मक शोध तथा प्रयोगों को संचालित करना। ये डाइट के कार्य हैं। डाइट के संरचना एवं संगठन के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसकी संरचना के विषय में हम आपको मौखिक रूप से ही बता देते हैं। उपरोक्त कार्यों को देखते हुए निम्नलिखित अकादमिक क्षेत्रों में डाइट स्टाफ की आवश्यकता समझी गई है। शिक्षा तथा अध्यापन विज्ञान, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन विज्ञान, कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्र, अंतर संबंध, नवाचार, समन्वय, नियोजन एवं प्रबंध, शैक्षिक तकनीकी। इस प्रकार इन सभी कार्यों के संचालन एवं भाषा विषय विशेषज्ञों को समेकित करते हुए जो है डाइट का ये इन विषयों में डाइट में प्रवक्ताओं की नियुक्ति का भी प्रावधान है। डाइट का जो पूरा संगठन है हम उसी की चर्चा कर लेते हैं। फिर विषयवार किस विषय में कितने व्याख्याताओं की आवश्यकता है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्राचार्य का 1 पद, उप प्राचार्य 1, वरिष्ठ प्रवक्ता 6, प्रवक्ता के 13 + 5, वरिष्ठ लिपिक 2, कनिष्ठ लिपिक 6, तकनीशियन व अन्य, पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद, लेखाकार का 1 पद। और इसके साथ ही जो क्या कहते हैं विषयवार है उसमें हम बात कर लेते हैं। शिक्षा में परिप्रेक्ष्य
या शिक्षा के आधार, इसमें 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात कही गई है। विज्ञान में 2, मानविकी या सामाजिक विज्ञान में 2, गणित में 2, भाषा में 2, 3, ललित कलाएं या परफॉर्मिंग आर्ट्स में 2, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में 1 जो है प्रवक्ता की नियुक्ति की बात कही गई है। इसके साथ ही डाइट के जो हैं वो दरअसल उसके जो विभाग है उसके विषय में अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। कहीं पर इन 6 विभागों की बात की गई है, कहीं पर 7 और कहीं पर 8। तो हम लोग डाइट के 8 विभागों को कल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। डाइट के 8 विभाग और उनके क्या कार्य हैं, तो इनके विषय में हम कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों। और इसके साथ ही कल हम डाइट का ये जो चैप्टर है इसे ख़त्म भी कर देंगे। और ये बहुत इसके जो क्या कहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी हम बताएंगे कि ये कब इसकी स्थापना की संस्कृति कब की गई, कब कब की गई, इसकी स्थापना कब हुई, और इसका जो विस्तृत रूप से कब किस इससे रिलेटेड प्रश्न कब कहाँ पूछे गए हैं, इसके विषय में हम कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना।